ध्यान देना, ठीक है, तुम लोग भी सब। एक्सरसाइज 4 का बी 1 से लेकर 3 तक हम बता दिए थे ना, ठीक है। तो ये चौथा नंबर है, निम्नलिखित पदों को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। जो है नहीं वाला पद, इसको घात के रूप में लिखना है। देखो, 2 गुना 3 पावर कितना है 5, तो 5 पावर इस पर भी है और एकरो पर है, तो दोनों पर पावर में लिखना है। 2 के पावर 5 और 3 के पावर 5, तो ये बन गया, ऐसे बनेगा। हाँ, पावर में लिखना, घातांक के रूप मतलब घात के रूप में लिखना है सबको। और ये जो 2 गो है ना, तो दोनों पर पावर है। हॉल मतलब होता है दोनों पर पावर, जितना रहे अंदर में। तो ये हो जाएगा 2 के पावर 4, ये हो जाएगा 1 के पावर 4। कहाँ है आंसर 25 है? लो देखो, ठीक है, तो ये भी बन गया। अब एकरो उसी करेंगे, -4 के पावर 3 गुना m के पावर 3, ठीक। हाँ, न है तब वो गुने है, इसमें बीच में नहीं कुछ तो गुना है, ठीक है ना रे? तब ठीक है, ऐसे बनेगा। आंसरवा में ऐसे भी लिखा है -4 के पावर 3 और ऐसे दिया हुआ है m के पावर 3, एकरो मतलब गुना होता है, ठीक। ये तो बन गया, बस खाली पावर में लिखना था, ठीक है। अब इसको बनाओ, निम्नलिखित में से प्रत्येक को केवल अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए या लिखिए, ठीक है, ठीक है। ध्यान दो, इसको ने अभाज्य गुणनखंड करो और इसको भी ऐसे 108 के अभाज्य गुणनखंड। 2 से लगाएंगे कितना होगा 54, फिर 2 से लगाएंगे 27। चुपचाप रहेगा, कोई बदमाशी नहीं। फिर 3 से लगाएंगे 9, फिर 3 से 3, फिर 1। ध्यान दो, इसमें 2 को बार आया है, तो 2 के पावर 2, 3 को आया है, तो 3 के पावर 3। अब इसको करो गुना 192 के। अच्छा, इसको अभी रहने दो, हाँ, एक के बार करेंगे। अब एकरा करो, 2 से लगाओ 9 दूनी 18, 81 होगा, 6 दूनी 12, 81 होगा। फिर 2 से लगाओ, देखो 4 दूनी 8, 1 बचा, 8 दूना 16, फिर 2 से लगाओ 24 दूना 48, फिर 2 से 12 दूना 24, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से, ठीक है। इसको करो गुना में, ठीक है। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक हुआ ना। एकरो करो गुना में, ये गुने में है, ये कितना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 1 2 3 4 5 6 गो है, 1 2 3 4 5 6 गो और 1 3 हो गया ना। देखो ये भी गुना में था, इसलिए बीच में गुना दिए। अब एक के बार देख लो कि 2 को गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 8 बार आया है, तो 2 के पावर 8 लिख देंगे। 3 को गो आया, 1 2 3 4, 3 के पावर, तो ये हो गया घात के रूप में, ठीक है। 2 के पावर 8 और गुना 3 के पावर 4, इतना आंसर है रे। देखो ये बन गया। अब इसको बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे, गुणनखंड करेंगे। पहले 2 से लगाएंगे, ठीक है। अब बताओ, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 35 दूना 70 हो गया। अब 2 से नहीं लगेगा क्योंकि वो लास्ट में 5 है, तो 5 से लगेगा। अब बताओ, 5 दूनी 10, 7 5 35, अब कितने से लगेगा 3 से। यहाँ भी 3 से लग सकता था, तो 3 से भी लगा सकते हैं पहले, या 5 से। 9 तिया
27, फिर 3 से लगाना चाहिए सर। कोई ज़रूरी नहीं है, फिर बाद में 3 लग रहा है ना, फिर 3 से 1 आ गया। अब करो गुना, 2 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 3, इसमें 2 एक के बार में आया है तो ठीक है। अब 5 भी एक बार आया, 3 कितना बार आया है? 3 बार। 3 आया 3 बार, 3 के पावर 3, तो इतना आंसर है रे। देखो 2 गुने 5 गुने 3 के पावर 3, ठीक है, देख लिया रे, ठीक है। इसको भी बनाएंगे ऐसे 768, फिर 2 से लगाएंगे, ठीक है, कितना होगा? 3 दूना 6, 8 दूना 16, 4 दूना 8 हुआ ना। फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 1 बचा ना इसमें, 18, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, ये भागा दे कैसे करता है डायरेक्ट। फिर 2 से लगाएंगे, कितना होगा? देखो 9 दूनी 18, फिर 6 दूनी 12, फिर 2 से लगाएंगे, कितना होगा? 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 48 आया, फिर 24 आएगा, फिर 12, फिर 6 आएगा, फिर कितना आएगा? 3। अब कहाँ लगा? फिर 3 से लगा देंगे तो 1 आ जाएगा। ध्यान दो, ये 2 गुना, अच्छा डायरेक्ट लिख देते हैं। 2 को आया है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 के पावर 8। 3 को आया है? 1। 3 हो गया, बन गया ना? 3 के पावर 1 नहीं, 1 नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं कुछ तो पावर 1 रहबे करता है ना, है ना। हाँ ठीक है, इसको नहीं उतार लो, मेन एगो दूगो उतार लो, फिर 19 बना लेना, ठीक।